नमस्ते दोस्तों, डीएलपी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने 16 संस्कार होते हैं ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने 16 संस्कार कौन-कौन से हैं? गर्भाधान से लेके पुष्पन से लेके सिमोत्तरणी सेचन से लेकर अपने 16 संस्कारों से अपन ये भी नहीं सोचेंगे इससे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अपने वो भी करनी इम्पोर्टेंट्स है। तो अपने इसकी शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। तो आपका सबसे प्रश्न लिख लेना। प्रश्न लिखो दोस्तों। गर्भवती गर्भवती महिला गर्भवती महिला को अमंगलकारी 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 शक्तियों को शक्तियों से शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा बचाने के लिए कौन सा संस्कार 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 किया। गर्भवती महिला है ना, उसको अमंगलकारी शक्तियां होती है ना, जैसे मतलब जैसे नेगेटिव पावर, बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया मतलब किया जाता है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से बताना। एक नंबर लिखो दोस्तों, सीमेंटोनियन सीमेंटोनियन। ठीक है। 2 नंबर लिखो, नामा नामकरण है क्या। 3 नंबर लिखो, कुशवन कुशवन है क्या, उसका मतलब ये है जात कर्म है क्या, जात कर्म है। दोस्तों, ये गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए कौन सा संस्कार दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिमोतनयन सिमंतोनयन है ना, ये संस्कार दिया जाता है। ये संस्कार गर्भवती महिलाओं में अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए ये संस्कार दिए जाते हैं। नामकरण हम सबको पता ही है कि जन्म से 10 से 12 दिनों के अंदर ये संस्कार दिया जाता है कि उसका नामकरण हो। ठीक है। पुष्पवन पुष्पवन ये क्या है, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य में संस्कार दिया जाता है। पुत्र प्राप्ति हो, जात कर्म दोस्तों आपको पता ही है, बच्चे के जन्म के ये संस्कार होते हैं, कौन सी जात में कौन सा बच्चा जन्मा है। तो इसके बारे में तो पता ही है। इसके बारे में लिख लो, जन्म से 10 से 12वें दिन दिन ये ये संस्कार दी है। ये संस्कार ये होते हैं। ठीक है। पुष्पवन ये क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है। जन्मजात बच्चे के जन्म पर बच्चे के जन्म पर मैं संस्कार है ना ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अगर हो तो। और ये अपने संस्कारों की बात कर रही है, 16 संस्कार है, अपने उनके पर चर्चा करेंगे। मिटा रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अपनी, ये एक पर्सन से अपने पूरा संस्कार है, 16 संस्कार इंपॉर्टेंट। तो ये लिखो, 16 संस्कार लिखो। अंतिम संस्कार मत लिख लेना, वो भी संस्कार हम नहीं मानते पर फिर भी मानने को मान सकते। ये अंतिम संस्कार अंतोष्टि होता है ये। ठीक। तो 16 संस्कार दोस्तों कौन कौन से। सबसे पहले गर्भदान, मतलब गर्भावस्था से पूर्व में किया जाता है संस्कार, ये होता है। 1 नंबर लिखो, गर्भाधान गर्भाधान संस्कार है। ठीक। एक है गर्भाधान दान से पूर्व पूर्व किया। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस नॉर्मल लाइन लिखूंगा, बोल के बता दूंगा। ठीक। गर्भाधान। 2 नंबर लिखो दोस्तों, अभी बताया था पुष्पवन, ये संस्कार है। 2 नंबर संस्कार मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ये संस्कार कौन कौन से कितने नंबर पर है ये। इस संस्कार में ये क्या प्रयास गर्भाधान, ये लिखो, यह गर्भाधान यह गर्भाधारण के पश्चात गर्भाधारण के पश्चात गर्भस्य शिशु को पुत्र रूप रूप देने के लिए किया जाता है। पुत्र रूप देने के लिए किया जाता है पुष्पन। ठीक है। 3 नंबर का दोस्तों, अभी बताया था ये कौन सा संस्कार है, सीमन
सीमंतोनयन दोस्तों अभी बताया था अमंगलकारी, अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए, ये अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए सीमंतोनयन ये दिया जाता है संस्कार। 4 नंबर लिखो जात कर्म, ये भी मैंने अभी ऑप्शन में बताया था। यह पुत्र के जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात दिया जाता है पिता द्वारा, ये पुत्र के जन्म के पश्चात दिया जाता है। ये क्या पिता द्वारा मुंह देख कर मतलब है जातकर्म किया जाता है, ठीक है ना, मुंह देखकर स्नान करके ये जिसका जातकर्म किया जाता है। ये 5 नंबर अब अपने सवाल होते हैं यहाँ से, तो 5 लिख लिए ना, 5 लिखो नामकरण, नामकरण भी अपने पढ़ लिया था। नामकरण लिखो, यह बालक का नाम रखने पर, नाम रखने पर होता है, ठीक है। और 6 नंबर दोस्तों एक और लिखो निष्कर्मण, निष्कर्मण है ना, लिखो बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला निकाला जाता है निष्कर्मण। ये बालक को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है। 6 हो गए ना, 16 है ना, 10 हो लिखी बता रहा हूँ मैं। नाम में याद लिखा हुआ है दोस्तों, 2 4 है, 2 बात याद है। ये कितने हो गए, 6 हो गए ना, 7 नंबर लिखा दोस्तों। अनपर्सन, अनपर्सन दोस्तों ये क्या है, यह पहली पहली बार 6वें मास या महीने में अनग्रहण अनग्रहण करवाते समय ये संस्कार दिया जाता है कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसे अनग्रहण कराने के लिए संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर का दोस्तों ये लिखो, यह शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में, ये सब क्यों है ना, सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं। इससे दोस्तों क्या बोलते हैं, मुंडन भी बोलते हैं और जहडूला भी बोलते हैं। ये क्या है, पहले या तीसरे महीने साल के अंदर है ना, ये सिर मुंडवाया जाता है, इसे इसे मुंडन भी बोलते हैं या जहडूला भी बोल देते हैं। 8 हो गए ना। 9 नंबर लिखो दोस्तों कर्ण भेदन, कर्ण भेदन है दोस्तों, ये क्या है, ये कर्ण भेदन है, ये लिखो शिशु के तीसरे व 5वें वर्ष में कान बांधे जाती है, कितने, तीसरे व 5वें महीने 5वें साल के अंदर। विदारम, विदारम ये आप सब पता ही है, यह पहली बार विद्या प्रारंभ, ये पहली बार विद्या प्रारंभ होती है ना, ये विद्या मतलब संस्कार होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या गुरुकुल या स्कूल को भेजा, प्रारंभ स्कूल भेजाते हैं या स्कूल गुरुकुल भेजा जाता है। पहले ना गुरुकुल होते हैं ना, इसलिए गुरुकुल भेजा, आज की टाइम में स्कूल हो गया ना। 12 नंबर लिखो दोस्तों उपनयन, उपनयन दोस्तों क्या है, उपनयन ये संस्कार शिक्षा के बालक को शिक्षा के लिए ये गुरु के पास ले जाया जाता है। देखो उपनयन के अंदर है दोस्तों, उपनयन इसके अंदर तो विद्यालय भेजा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास मतलब ले जाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद वेदारंभ होता है, वेदारंभ क्या, गुरु के पास विद्या को ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। तो हर 13 नंबर लिख लो,
वेदारम। वेदारम दोस्तों क्या है? गुरु के पास, गुरु के पास वेदों का ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, या करने तो बेजरूरत है, तो मिटा रहा हूँ मैं, 13 होगी ना। 13 हो गया, 14 नंबर लिखो दोस्तों, 14 संस्कार है ना, 14 नंबर लिखो। ये 13 हो गया ना, कितने हो गए दोस्तों? हाँ तो दोस्तों 13 नंबर लिखो, वो 12 हो गया ना। के शांत, के शांत क्या है दोस्तों? के शांत है पहली बार दाढ़ी मूछ कटवाते, पहली बार दाढ़ी मूछ कटवाते हैं ना, वो एक संस्कार दिया गया था। तो पुराने टाइम में थे, आज के टाइम में भी है। ये लिखो समावर्तन, समावर्तन अलग है और श्रीमंतन अलग है। समावर्तन ये क्या है दोस्तों? गुरुकुल, पहले गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके घर की ओर लौटना, घर की ओर लौटना, शिक्षा ग्रहण करके घर की ओर लौटना, गुरुकुल से समावर्तन देते हैं। 15 नंबर संस्कार लिखो, विवाह। विवाह क्या है? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये भी एक संस्कार। 16 नंबर ये सबको पता ही है, अंत्य, अंत्य, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि ये दोस्तों क्या है? अंतिम संस्कार, बोलते हैं ना अंतिम संस्कार। ये 16 नंबर अंतिम है, ये अंतिम संस्कार को होता है। अंत्येष्टि ये क्या है? वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तब वो संस्कार की जाती है। इसी प्रकार से अपने 16 संस्कार पढ़े हैं दोस्तों, आपको जरूर समझ आए हो, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तब मिलते हैं कल, तब तक बाय, गुड नाइट।